औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 22 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन आखिरत का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि जो लोग हमारी मुलाकात पर यकीन नहीं रखते वो कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता का नाज़िल क्यों नहीं फरमाता और हम अपने रब को देखना चाहते हैं, वो हमारे सामने क्यों नहीं आता, खुद बात क्यों नहीं करता। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हकीकत ये है कि ये अपने ताई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और ये बहुत बड़ी सरकशी में पड़ गए हैं, बहुत सरकश और बगावत वाली बागी बातें कर रहे हैं। आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का मंज़र और फिर इन ज़ालिमों के हालात बयान फरमा रहे हैं। पीछे भी जा अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के अंजाम से इनको डराया, आखिरत के दिन से। लेकिन सवाल ये है फिर कि ला यरजून लिक़ाअना, फरमा दिया कि ये आखिरत के मुलाकात पर यकीन ही नहीं रखते। और फिर ये कि मुलाकात यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत यकीनन आके रहेगी और इसके आने में कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर ये कि हिसाब भी मुकर्रर किया जाएगा, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और ये कि हिसाब अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद लेंगे। और फरमाया कि सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हिसाब मुकर्रर किया जाएगा और हिसाब अनअमत अलैहिम, अल्लाह तो हमें उन लोगों में से करना जिन पर तूने इनाम किया। तो डेफिनेटली कोई हिसाब किताब जज़ा सज़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर फरमाया कि अमाल पूरा अजर दिया जाएगा हर एक इंसान को उसके अमाल का, खा वो उसने अच्छे किए हो या बुरे, किसी पर ज़रा भर ज़्यादती नहीं की जाएगी। फिर फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, अब बंदे खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। यहाँ ये सारी आयत यकीनन कि आखिरत आके रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मनवाने की कोशिश की। यहाँ फिर फरमाया कि यौम यरौनल मलाइका, आखिरत के दिन जब ये फ़रिश्तों को देखेंगे और फ़रिश्ते सामने खड़े होंगे और इनको घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा और वहाँ कोई काम नहीं आएगा, कोई एक दूसरे की तरफदारी नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, सिफारिश नहीं करेगा और किसी तरह की कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। और ला बुशरा यौमइज़िन लिलमुजरिमीन, तो फ़रिश्तों को देखेंगे ये और इनके लिए मुजरम हैं और आखिरत के इनकारी हैं, तो इनके लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी फ़रिश्तों के पास। जैसा कि किसी नई जगह पे जाते हैं तो नए लोग इस्तकबाल करता है, नई जगह पे किसी का इस्तकबाल किया जाता है तो वहाँ किसी के लिए खुशखबरियाँ होती हैं, सलामती होती है, खाने पीने के एहतमाम होते हैं, बिठाने उठाने के। फरमाया कि ये दुनिया छोड़ के जब ये उस दुनिया में जाएंगे, ये बहुत, यहाँ तो एक जगह से दूसरी जगह जाना छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी हिजरत है, बहुत बड़ा एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट होना है और एक मखलूक से दूसरी मखलूक का मेहमान होना है। यानी कि यहाँ इंसानों के मेहमान हैं, वहाँ फ़रिश्तों के और अल्लाह के मेहमान होंगे सारे इंसान। एक मखलूक यानी कि इंसानी मखलूक फ़रिश्तों की मेहमान होगी। तो जब ये फ़रिश्तों को देखेंगे तो इनके लिए फ़रिश्तों के पास कोई खुशखबरी नहीं होगी, इसलिए कि अगर ये मोमिन होते तो डेफिनेटली फ़रिश्तों के पास बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, अल्लाह की तरफ से इनके लिए बहुत बड़ा एहतमाम किया जाता, इनके लिए मेहमान खाने सेट किए जाते, इनके खाने का एहतमाम किया जाता और इनके लिए प्रॉपर रहने का इंतज़ाम। ये आगे ज़िक्र आएगा ईमान वालों का। तो यहाँ फरमाया कि इनके लिए कोई खुशखबरी फ़रिश्तों के पास नहीं होगी। यौमइज़िन लिलमुजरिमीन, मुजरमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी। और जुर्म क्या किया है इन्होंने? जुर्म ये कि तौहीद बारी ताला से इनकार किया है, आखिरत पर यकीन नहीं रखा है, पैगम्बरों को झुटलाया है और पैगम्बरों के रास्ते पे नहीं चले। और ना सिर्फ पैगम्बरों को झुटलाया इन्होंने बल्कि
पैगम्बरों की हद तक भी की, और न सिर्फ पैगम्बरों की हद तक की बल्कि ईमान वालों को ईमान से रोकने की मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए। किसी ने डरा धमका के रोका, किसी ने लालच दे के रोका, किसी ने किसी तरीके से जिस तरह भी हुआ इस्लाम के ख़िलाफ़ भी काम किया। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बात हो रही है। पिछले सारे पैगम्बर जितने 1,24,000 तकरीबन गुजर चुके हैं, सभी की कौमों ने सबके साथ यही सलूक किया। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं पिछली आयत में पारा नंबर 18 में फरमाया कि आप कोई नए नहीं हैं, सारे पैगम्बर इन्हीं हालात में से गुज़रे हैं और इसी तरह दुनिया में उनके लवाज़मात ज़िंदगी थे, इसी तरह मुश्किलात में थे और इन्हीं हालात को सामने करते हुए गुज़रे हैं और आपका पैगाम पहुँचाना ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अटल फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम पैगम्बरों को दे दिया कि आपका ईमान कबूल करवाना या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उनकी रग़बत दिलाना ये आपका काम नहीं है। आप अपनी तरफ से पैगाम ज़िम्मेदारी से पहुँचा दें और अगर इन्होंने कबूल कर लिया तो इनके लिए अजर ही अजर है और ना कबूल किया तो इनके लिए सज़ा है, जज़ा है, जहन्नम है। लेकिन आपके लिए हर सूरत में उसका अजर है, ये कबूल करें या ना करें, आप अपने काम को ज़िम्मेदारी से अदा कर दिया। सो इनके कबूल करने और ना करने से आपके अजर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, यहाँ फिर मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी उस दिन, वह यक़ूलूना, लेकिन जब खुशखबरी नहीं होगी तो वो फिर किन अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करेंगे। डेफ़िनेटली जब इंसान के लिए कोई मुश्किल होती है या कोई अच्छाई होती है तो जज्बात का इजहार ज़रूरी होता है, किसी तरह भी करे इंसान। तो यहाँ वहाँ इनकी महरूमी होगी और खौफ होगा और अज़ाब होगा इनके सामने, तो इनके पास अल्फाज नहीं हो सकते जिन ऐसे अल्फाज जो इनकी तबाही होगी, जो इनकी बर्बादी होगी, उसके लिए अल्फाज नहीं होंगे कि ये उन अल्फाज के ज़रिए इजहार कर सकें। लतरवुन्नल जहीम, करीब से जहन्नम को देखेंगे, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर अपने देखने पे उन्हें यकीन भी आएगा, आँख से देखेंगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल नईम, फिर उनसे उन नेमतों का हिसाब भी लिया जाएगा। ये सारे मनाज़र, सारी चीज़ें देखने के बाद इंसान के पास जो कुफर करने वाले हैं, जो आखिरत का इनकार करने वाले हैं, उनके लिए अपनी महरूमी, अपनी मायूसी के लिए अल्फाज होंगे और वो अल्फाज ये होंगे कि हिजरन महजूरा, कि तबाही ही तबाही है, महरूमी ही महरूमी है, बर्बादी ही बर्बादी है हमारे लिए, कोई अच्छी खबर नहीं है और कोई अच्छा किया भी नहीं होगा। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहा, वो उस वक्त इतराफ़ करेंगे कि हमने अपने आप पर ख़ुद जुल्म किया, किसी ने नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत का एहतमाम किया, हमने उसको कबूल नहीं किया। सो आज हम उस अंजाम को पहुँच रहे हैं जिसका अल्लाह ने वादा किया था। और कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।